दोस्तों, मैं अंकुल पटेल आज फिर आप लोगों का जो है स्वागत है सेकंड चैप्टर के सेकंड वीडियो में। आज फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के बारे में। और पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे कि पुष्प क्या होता है उसके बारे में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ फ्लावर यानी कि पुष्प के प्रकार के बारे में। तो आपको पता भी होगा कि पुष्प मेनली रूप से दो प्रकार के होता है। और कौन कौन होता है वो देखिएगा। सबसे पहला जो है वो है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर जिसको हम लोग एक लिंगी पुष्प कहती है। एक लिंगी पुष्प। और दूसरा जो है वो है आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर। जिसको हम लोग बोलते हैं द्विलिंगी पुष्प। तो आइए अब जो है हम लोग शुरू करने वाले हैं एक लिंगी पुष्प के बारे में। बारी बारी से हम लोग समझेंगे एक लिंगी पुष्प क्या होता है, द्विलिंगी पुष्प क्या होता है, इसके फिगर कैसे होते हैं, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले। अभी हम लोग समझते हैं कि एक लिंगी पुष्प कहते किसको है, इसकी डिफिनीशन की बात करते हैं हम लोग। आइए समझते हैं। बताया जाता है कि जब किसी पुष्प में या जब पुंकेसर क्या होता है, तो पुष्प में जो है नर भाग को पुंकेसर बोला जाता है। जब पुंकेसर एवं स्त्री केसर किसको बोलती है, तो पुष्प में मादा भाग को स्त्री केसर कहा जाता है। तो जब पुंकेसर एवं स्त्री केसर अलग अलग पुष्प में उपस्थित होता है, स्त्री केसर अलग अलग पुष्प में उपस्थित होता है, अलग अलग पुष्प में उपस्थित होता है, तो उसको हम लोग एक लिंगी पुष्प कहते हैं। तो ये चीजें याद रखिएगा। यानी कि इसमें क्या होता है कि जो नर भाग होता है वो अलग पुष्प में, यानी कि नर पुष्प अलग और मादा पुष्प अलग, तो इसी को बोला जाता है एक लिंगी पुष्प। तो ये चीजें याद रखिएगा। और इसमें दो पॉइंट ही बस याद रखना है, एक पुंकेसर याद रखिए या स्त्री केसर याद रखिए। या आप एक और तरीके से डिफिनेशन दे सकती हैं। एक होता है पुमंग। क्या होता है? पुमंग। और एक होता है जायांग। तो पुष्प में नर भाग को पुमंग कहती हैं और मादा भाग को जायांग कहते हैं, और इसी की इकाई है पुंकेसर। तो बताया जाता है कि जब पुमंग एवं जायांग अलग अलग पुष्प में उपस्थित होता है तब उसको हम लोग क्या बोल देंगे, एक लिंगी पुष्प। या आप जो है इस तरह से भी बोल सकते हैं कि जब पुंकेसर एवं स्त्री केसर, यानी कि यह भी नर भाग ही है लेकिन नर भाग की इकाई है पुंकेसर, और ये मादा भाग है, मादा भाग की इकाई है, यानी कि पुमंग की इकाई को पुंकेसर, आगे हम लोग ये समझेंगे भी, और जायांग की इकाई को स्त्री केसर कहते हैं। और जब पुंकेसर एवं स्त्री केसर अलग अलग पुष्प में उपस्थित होता है तब उसको हम लोग एक लिंगी पुष्प कहती हैं। या हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब पुमंग एवं जायांग अलग अलग पुष्प में उपस्थित होता है तब उसको हम लोग एक लिंगी पुष्प कहते हैं। अब बात यहाँ पर आता है एग्जाम्पल की कि एक लिंगी पुष्प होता कौन कौन है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं इसके, आप लोग नाम सुने होंगे पपीता का। पपीता जो है एक लिंगी पुष्प, यानी कि पपीता में जो है एक लिंगी पुष्प होता है। आप लोग देखे होंगे पपीता के दो तरह के जो है पौधे होते हैं। एक पौधे में जो पुष्प होता है उसमें फल नहीं लगता है, और एक पौधे में ऐसे पुष्प लगते हैं जिसके द्वारा फल का निर्माण होता है। तो जिसमें फल का निर्माण नहीं हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे कि उसमें नर पुष्प है, और जिसमें फल का निर्माण हो रहा है बोलेंगे कि उसमें मादा पुष्प है। यानी कि पपीता में दो तरह के पुष्प होते हैं और दोनों अलग अलग पौधे में पाए जाते हैं। ये चीजें याद रखिएगा। यानी कि पपीता का पुष्प जो है एक लिंगी होता है। दूसरा जो है मक्का होता है। मक्का में भी एकलिंगी पुष्प पाया जाता है, लेकिन एक ही पौधा में दोनों पुष्प उपस्थित होता है।
यानी कि नर पुष्प भी एक ही पौधा में और मादा पुष्प भी एक ही पौधा में। तो ये चीजें याद रखिएगा। ये मक्का भी जो है एक लिंगी पुष्प होता है। उसी प्रकार से आप लोग तारबूज का नाम सुने होंगे, तारबूज। उसी प्रकार से आप लोग खीरा का नाम सुने होंगे, कद्दू का नाम सुने होंगे, आप लोग जो है नाम सुने होंगे करेला का। ये सब के सब जो है एक लिंगी पुष्प होता है। नारियल का पुष्प भी क्या होता है? नारियल का पुष्प एक लिंगी होता है। तो ये सब के सब जो है क्या है? एक लिंगी है। और इसको याद रखिएगा कि एक लिंगी पुष्प कौन कौन होता है। तो पपीता हो गया, मक्का हो गया, तारबूज हो गया, यानी कि तारबूज भी होता है, खरबूजा भी होता है, खीरा भी एक लिंगी पुष्प में आता है, यानी कद्दू में भी एक लिंगी पुष्प होता है, करेला में भी एक लिंगी पुष्प होता है, नारियल में भी जो है या नारियल का पुष्प भी जो है एक लिंगी होता है। और भी बहुत सारे पुष्प है जो एक लिंगी होते हैं। और अब आपको लगभग समझ में आ गया होगा एक लिंगी पुष्प होता क्या है। आइए थोड़ा सा इसकी जो है फिगर पे चर्चा करते हैं। अगर इसका आप डिफिनीशन, दोनों डिफिनीशन लिखने का प्रयास कीजिएगा, यानी कि जब पुमंग एवं जायांग जो है एक ही पुष्प में उपस्थित, एक अलग अलग पुष्प में उपस्थित होता है, तब उसको जो है एक लिंगी पुष्प, या जब पुंकेसर एवं स्त्री केसर अलग अलग पुष्प में उपस्थित होता है तब उसको जो है एक लिंगी पुष्प कहते हैं। और इस बात को ध्यान दीजिएगा। और एग्जाम्पल इधर लिखा हुआ है। अब जो है अब हम लोग बात करने वाले हैं किस चीज के बारे में? तो इसके पिक्चर के बारे में, यानी कि फिगर के बारे में। एक लिंगी पुष्प का फिगर कैसा होता है? तो देखिएगा बहुत सिंपल फिगर हम बताने जा रहे हैं। देखिएगा अभी जो है हम स्त्री केसर वाला जो है पुष्प का जो है, यानी कि मादा पुष्प का फिगर बनाने जा रहे हैं। ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है इस प्रकार से, और ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है और ये जो पुष्प आपको दिखाई पड़ रहा है, इसमें ये जो है आपका स्त्री केसर हो गया। और जिस पुष्प में सिर्फ स्त्री केसर होता है उसको हम लोग मादा पुष्प बोलेंगे। ये जो है मादा पुष्प का पिक्चर है। मादा पुष्प यानी कि फीमेल फ्लावर। तो ये आपका एक लिंगी पुष्प है। इसमें आपको जो है सिर्फ फीमेल पार्ट ही आपको दिखाई पड़ रहा होगा। और ये जो है आपका मादा पुष्प, और ये जो है ये बीच वाला पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं स्त्री केसर। इसमें पुष्प में नर भाग उपस्थित नहीं है, इसलिए बोलेंगे कि यह जो है आपका मादा पुष्प हो गया। इसी प्रकार से जो है अगला जो हम लोग फिगर बना रहे हैं वो जो है आपका नर पुष्प का होगा। तो ध्यान दीजिएगा। और ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये जो है आपका नर पुष्प है। और इसमें जो आपको मेल फ्लावर, और ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये जो है आपका पुंकेसर है। तो ये चीजें याद रखिएगा, यानी कि देखिएगा स्त्री केसर और पुंकेसर अलग अलग पुष्प में उपस्थित है। ये जो आपका हो गया ये आपका कौन सा पुष्प हो गया? नर पुष्प हो गया, क्योंकि इसमें पुंकेसर पाया जा रहा है। क्योंकि पुंकेसर जो है पुष्प का नर भाग होता है
और ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है इसमें ये बीच में जो भाग है उसको हम लोग स्त्री केसर कहते हैं, और ये मादा पुष्प में पाया जाता है क्योंकि स्त्री केसर एक फीमेल पार्ट है यानी कि मादा का भाग होता है। तो ये चीजें याद रखिएगा। और ये जो है एक लिंगी पुष्प में जो है दोनों पुष्प का फिगर आप कॉपी में अच्छे तरीके से, और बड़ा भी थोड़ा बनाना है क्योंकि मेरा तो बोर्ड छोटा है जिसके कारण हम छोटा बना है। आप भी जो है बनाने का प्रयास कीजिए और आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत होने वाला नहीं। तो ये आपका नर पुष्प और मादा पुष्प के बारे में हम लोग जान गए। अब जो है हम लोग जानने वाले हैं द्विलिंगी पुष्प के बारे में। तो आइए जानते हैं द्विलिंगी पुष्प क्या होता है। अब बात हम लोग जब द्विलिंगी पुष्प के डिफिनीशन की करते हैं तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि वैसा पुष्प, या ऐसे बोल सकते हैं कि जब पुंकेसर एवं स्त्री केसर जब पुंकेसर एवं स्त्री केसर दोनों जो है बताया जाता है कि दोनों एक ही पुष्प में उपस्थित होता है, 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 तो उसको हम लोग जो है द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, जब पुंकेसर यानी कि पुष्प का नर भाग और स्त्री केसर यानी कि पुष्प का मादा भाग दोनों एक ही पुष्प में, यानी कि नर भाग भी और मादा भाग भी दोनों एक ही पुष्प में अगर उपस्थित होगा तब उसी को हम लोग बोलते हैं द्विलिंगी पुष्प यानी कि बाइसेक्सुअल फ्लावर। और इस चैप्टर में जो है हम लोगों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ना है द्विलिंगी पुष्प के बारे में। तो आइए सबसे पहले जो है इसका डिफिनीशन तो समझ गए, और इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं। आपको बताए थे भी कि पुष्प में नर भाग को जो है पुमंग भी बोला जाता है और मादा भाग को जयांग बोलते हैं, उसी की ये दोनों जो है इकाई है। तो हम लोग यहाँ पर ऐसे बोल सकते हैं कि जब पुमंग एवं जयांग दोनों एक ही पुष्प में उपस्थित होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्विलिंगी पुष्प बोलते हैं। आप किसी भी तरीके से अगर डिफिनीशन दीजिएगा तो गलत नहीं काटा जाएगा, ये दो जो है कंफर्म याद रखिएगा। अब जो है बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की कि आखिर द्विलिंगी पुष्प होता कौन कौन है। तो याद रखिएगा द्विलिंगी पुष्प जो है गुड़हल होता है, गुड़हल, इसको उड़हल भी लिखा जाता है या गुड़हल लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, उड़हुल का फूल होता है उसी को गुड़हल बोला जाता है, चलेगा। इसी प्रकार से सूर्यमुखी का नाम सुने होंगे आप लोग, सूर्यमुखी। इसी प्रकार से आप लोग सरसों का नाम सुने होंगे, सरसों। इसी प्रकार से आप लोग बैगन का नाम सुने होंगे, बैगन, टमाटर, मटर, मटर मतलब छेमी जिसको बोलते हैं, और ईटीसी। ये सब के सब जो है, इसमें गुलाब भी आ जाएगा आपका, गुलाब यानी कि गुलाब का पुष्प जो है क्या होता है, द्विलिंगी होता है। ये सब के सब जो है आपको द्विलिंगी पुष्प के बारे में बताया जा रहा है अभी। क्या, गुड़हल, सूर्यमुखी, सरसों, बैगन, टमाटर, मटर, गुलाब, ये सब के सब द्विलिंगी पुष्प है। और द्विलिंगी पुष्प में क्या होता है, नर भाग भी उपस्थित होता है और मादा भाग भी, एक ही पुष्प में दोनों पाया जाता है, तब उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, द्विलिंगी पुष्प। आइए अब हम लोग जो है फिगर बनाते हैं, क्योंकि एग्जाम में जो है आने का चांस होता है फिगर द्विलिंगी पुष्प का। तो इसको आइए हम लोग अच्छे तरीके से समझते हैं द्विलिंगी पुष्प का चित्र कैसे बने। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहले जो है हम लोग को फिगर इस प्रकार से बनाना है।
ये जो है आपका द्विलिंगी पुष्प बन रहा है। आप लोग भी इसी प्रकार से बनाने का कोशिश कीजिएगा। चलेगा। और ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है, यह एक जो है द्विलिंगी पुष्प का फिगर बनाया गया है। अच्छा से तो बना नहीं है, लेकिन जो है इसका जो है हम लोग जो है नामकरण करने का कोशिश करते हैं। चलिए आइए और जानते हैं कौन कौन सा पार्ट है। ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ये जो है पेटल है। पेटल का मतलब होता है पंखुड़ी। पंखुड़ी या दल इसको बोलते हैं, पंखुड़ी या दल। चलिएगा, ये हो गया आपका पंखुड़ी। ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ये वाला पार्ट, इसको बोलती हैं परागकोश। इसको बोलते हैं परागकोश, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंथर। और ये जो आपको धागेनुमा संरचना दिखाई पड़ रहा है, इसको बोलते हैं फिलामेंट यानी कि तंतु। ये चीजें याद रखिएगा। अब ये जो है आपको ये वाला संरचना जो दिखाई पड़ रहा है, ये आपका वर्तिकाग्र है। वर्तिकाग्र ऊपर वाला सबसे पार्ट जो है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अस्टिग्मा। ये जो है आपका स्टिग्मा हो गया। इसके बाद ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है नलीनुमा, इसको बोलते हैं वर्तिका। ये जो है आपका वर्तिका, जिसको हम लोग स्टाइल बोलते हैं। और ये जो सबसे नीचे वाला जो भाग है, हल्का स्वेलिंग टाइप का जो फुला हुआ भाग है, वो जो है उसको बोलते हैं अंडाशय। अंडाशय, जिसको हम लोग ओवरी बोलते हैं। और ये जो बीच में भाग दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं बीजांड यानी कि ओव्यूल। ये हो गया आपका बीजांड। और ये जो है आपका ये वाला पार्ट जो नीचे वाला है, इसको बोलते हैं थैलमस यानी कि पुष्पासन।
थैलमस। और ये जो है आपको जो दिखाई पड़ रहा है इसको हम लोग बोलते हैं सेपल, बाह्य दल, बाह्य दल। और ये जो है इसको बोलते हैं पुष्प वृंद, पेडिकल। तो ये जो है आपका पुष्प का पार्ट हो गया। जितना भी पुष्प में पार्ट होता है उसके बारे में हम लोग ये सारी चीजें जान गए कि कौन सा पार्ट जो है कहाँ पे है और कौन कौन सा पार्ट। एक बार और देख लीजिएगा, ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ये जो इस प्रकार से जो आप लोगों को पंखुड़ी टाइप का होता है, जैसे कि रोज में रेड कलर का जो पंखुड़ी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पंखुड़ी बोल दीजिए, दल बोल दीजिए, इंग्लिश में इसको पेटल बोलते हैं। ये वाला जो भाग है ऊपर में गोल संरचना है उसको परागकोश यानी कि एंथर बोलेंगे। और ये जो धागे नुमा संरचना है उसको तंतु यानी कि फिलामेंट। उसके बाद ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र, जिसको हम लोग इंग्लिश में स्टिग्मा कहते हैं। ये जो नली जैसा संरचना है इसको वर्तिका बोलते हैं यानी कि स्टाइल। और ये बीच नीचे जो है फूला हुआ भाग है उसको बोलते हैं अंडाशय यानी कि ओवरी। और जो अंदर में जो पार्ट है गोलाकार संरचना टाइप का उसको हम लोग बोलते हैं बीजांड। और ये जो नीचे भाग है ये गोल बनाया हुआ इसको बोलते हैं पुष्पासन। और ये जो नीचे भाग है ये डंटी की तरह जिससे ये पौधा से जुड़ा होता है, टहनियों से जुड़ा होता है, उसको बोलते हैं पुष्प वृंत यानी कि पेडिकल। और ये पुष्प में नीचे जो है पत्ती के समान, हरा पत्ती के समान होता है लेकिन पत्ती नहीं होता, पत्ती के समान होता है, जिसको हम लोग सेपल यानी कि बाह्य दल कहते हैं। तो ये चीजें याद रखिएगा। और ये जो है पुष्प का एक जो है प्रारूपिक पुष्प का एक नामांकित चित्र है। प्रारूपिक कहने का मतलब ये पुष्प के जैसा तो लगेगा लेकिन उतना भी ज्यादा पुष्प के समान नहीं लगता है, लेकिन इसमें जो है पुष्प के सारे अंगों का वर्णन किया जाता है। और इसमें आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि लगभग सारे अंगों का नाम हम उसका लिख दिए। तो ये चीजें आप जरूर बनाइएगा और एग्जाम में ऐसे जो है फिगर आते रहता है पुष्प का यानी कि द्विलिंगी पुष्प का नामांकित चित्र का। तो ध्यान दीजिएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आज जो है बस इतना ही रहने दीजिए। अगले क्लास में हम लोग जो है पुष्प के बारे में और भी पूरी जानकारी लेंगे, क्योंकि अभी जो है टाइम हो चुका है। अगर आप द्विलिंगी पुष्प का और दूसरा फिगर बनाना चाहते हैं तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। देखिएगा, तो ये जो है आपका द्विलिंगी पुष्प का एक और चित्र हो गया, जिसमें ये जो है आपका पेटल हो गया, जिसको हम लोग पंखुड़ी या इसको दल बोल रहे थे। ये जो है आपका परागकोश हो गया, जिसको हम लोग एंथर बोल रहे थे। और ये जो है आपका हो गया तंतु यानी कि फिलामेंट। ये जो है आपका ये वाला पार्ट, ये वर्तिकाग्र, जिसको हम लोग स्टिग्मा बोल रहे थे। और ये जो बीच वाला पार्ट है इसको वर्तिका यानी कि अंडाशय, सॉरी स्टाइल। और ये जो नीचे जो स्वेलिंग वाला भाग है इसको बोलते हैं अंडाशय। खुला हुआ जो भाग है इसको ओवरी बोलते हैं। इसके अंदर जो संरचना होता है इसको हम लोग बोलते हैं बीजांड यानी कि ओव्यूल। और ये जो है ये आपका हो गया सेपल यानी कि बाह्य दल। और ये जो है आपका ये पुष्पासन यानी कि थैलमस। और ये जो है आपका पुष्प वृंत, जिसको हम लोग पेडिकल बोल रहे हैं।
ये चीजें याद रखिएगा। और ये जो है ये भी एक द्विलिंगी पुष्प का ही फिगर है। अगर आपको जो भी अच्छा लगता है और जो ज्यादा मतलब आपको आसान लग रहा है वही फिगर आप बनाइए, या दोनों फिगर अभी कॉपी में बना लीजिए। और अगर एग्जाम की बात की जाए तो आप दोनों में से जो भी आपको आसान लगे और वो फिगर बना के चले आइएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।